दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 13 Feb 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों रात के 9:01 हो चुके हैं और मैं आ चुका हूँ राजापुरी क्रॉसिंग पे। जस्ट रेड लाइट पे खड़ा हूँ, घर के पास पहुँचने वाला हूँ। और लास्ट ड्रॉप दोस्तों मैंने किया था महावीर इनक्लेव में और ये पिकअप में लाया था नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से लिया था पिकअप। और दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 7 बजे निकलने की सोची थी। तैयार वगैरह सब हो चुका था और मतलब 7 आज जल्दी उठ गया था तो सोचा जल्दी निकल जाऊंगा। बट क्या है कि कल था संडे और संडे वाले दिन क्या है कि मैं एक्चुअली फैमिली के साथ कहीं जा रहा था। तो जाते जाते एकदम से चलते चलते क्या है कि एक ब्रेकर आया बड़ा सा, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे दिखाई नहीं पड़ा वो ब्रेकर। एक तो ब्रेकर्स आजकल दिल्ली की सड़कों पे आपको पता है सडनली ब्रेकर्स आ जाते हैं, ना ही कोई हाईलाइट वाइट पट्टी होती है ना कुछ होता है। तो कई बार क्या होता है ऐसी वो हमें मतलब सडनली ब्रेक मारने पड़ते हैं। तो मेरे को क्या है कि ब्रेक मारने का भी मौका नहीं मिला। जैसे ही ब्रेकर आया बड़ा सा तो गाड़ी एकदम उछल गई मेरी। तो उछल के क्या है कि एकदम से पीछे की जो वो थी वहाँ पर लग गई होगी गाड़ी पीछे की, उसमें जो आपका सपोर्टिंग रोड है उसमें कुछ लगा होगा या किसी में। तो क्या है कि वहाँ से फिर उस टाइम तो कुछ फील नहीं हुआ। तो बाद में फिर उसमें से आवाज़ आने लगी चलते चलते, जैसे गड्ढे में जा रही गाड़ी कड़ 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 मतलब कुछ टच हो रहा हो जैसे। तो रात का टाइम था तो मैं चेक नहीं कर पाया था। मैंने कहा चलो सुबह देखता हूँ, होगा हल्का फुल्का कुछ मुड़ गया होगा। तो देखा ऐसा लग रहा है जैसे सॉकर्स की जो साइड में जो आपका स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग पे जहाँ होता है, मुझे लगा स्प्रिंग वगैरह कुछ खसक गई होगी क्योंकि लेफ्ट साइड का जो सॉकर्स था उसकी स्प्रिंग थोड़ी सी इधर थी, पर लग नहीं रहा था ऐसा कुछ। तो वहाँ पर मेरे घर के पास ही कोई सॉकर वाला है तो उसके पास मैं गया सुबह सुबह, उसको फ़ोन किया। वो कहता भैया मैं तो 9 बजे की दुकान खोलूँगा और बेटी को स्कूल लेकर जाना है तो आप 9 बजे आइए। मैंने कहा यार मेरा पूरा का पूरा 7 बजे का निकला हुआ हूँ मैं, तो इस वजह से एक मिनट। तो दोस्तों फिर मैं मतलब घर से निकल ही रहा था, फिर मैंने गाड़ी दोबारा पार्क करी और घर में चला गया दोबारा से। उसके बाद मैंने 9:15 बज गए थे तो 9:15 बजे मैंने दोबारा उसको फ़ोन किया मैकेनिक को। मैंने कहा भाई आ जाओ मैं दिखाने। कहता आ जाओ चलो। तो उसको दिखाया, दिखाने के बाद दोस्तों स्प्रिंग में तो उसने कुछ भी नहीं बताया। कहता इसमें सॉकर्स वगैरह तो सब कुछ ठीक है। तो बाकी साइड से क्या है कि लेफ्ट साइड से जो पेट्रोल का पाइप था ना वो थोड़ा सा ढीला था। तो वो क्या है कि पीछे एलगार्ड लगा हुआ है, उसकी सपोर्टिंग रोड पे बेल्ट हो रखा है, तो उसमें टक टक की आवाज़ आ रही थी। तो उसे लगा ये वाला है, तो कह रहा ये आपका है और इसको मैकेनिक को दिखाओ। तो मैं सोचा चलो भाई यही प्रॉब्लम होगी। तो अब मैकेनिक आपको पता ही है मैकेनिक का टाइमिंग क्या होता है, 10 से 10:30 का टाइमिंग होता है। तो 10:30 बजे मैं पहुंचा, 10:15 ही पहुंच गया था ओल्ड पालम रोड पे। तो जिस मैकेनिक से कराता हूँ उसको भी दिखाया, उसको भी बोला। तो उसने बोला यार ये तो किसी बेल्डिंग वाले को दिखाओ, ये यही अगर लग रहा है तो मैंने कहा चल ठीक है। तो ये लगा लो 2 से 3 मैकेनिकों को दिखा लिया, किसी को समझ में नहीं आ रहा। कोई कहता है कि आगे की मतलब चिमटे में चिमटा कुछ आउट हो गया है, उसका कुछ बूस वूस कट गया होगा। तो मैंने कहा यार आगे से आवाज आ नहीं रही, आवाज आ रही है पीछे से, और जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ दबा रहा हूँ तो वहीं के से कट कट की आवाज आ रही है। तो मतलब ये लगा लो दोस्तों, अगर आपको भी अगर नॉलेज नहीं होती तो कई बार क्या है कि ये मैकेनिक बड़ा उल्लू काट देते हैं। और वो होता है ना कि काम इतना सा होता है उसको इतना बड़ा कर देते हैं, तो और वो बड़ा करने के बाद भी काम नहीं हो पाता है। समझ लो आपके पैसे पे पैसे लगेंगे, टाइम का टाइम खराब होगा। तो वही चीज मेरे साथ हुई है और ये लगा लो कि पूरा का पूरा आज दिन खराब हो गया और 12 बज गए मेरे को। 2-3 मैकेनिकों के बाद फिर मैंने क्या कि हार थक के मैंने क्या जो आपका पेट्रोल वाला पाइप था उसमें मैंने टाई बेल्ट ली 5 रुपए की। तो मैंने उससे लगा के देख लिया, अब वो तो ठीक हो गया उधर से, फिर भी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा यार ये क्या सीन हो गया, आवाज़ क्यों आ रही है। तो फिर मैंने क्या है कि मैंने 12 बजे तकरीबन राइड ली, 12 बजे से मैंने काम स्टार्ट किया। तो फिर भी आवाज़ आ ही रही थी गड्ढों में जा रखी। तो फिर उनको उद्योग विहार, पहली ट्रिप मैंने उद्योग विहार की ली थी। उद्योग विहार मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप करके फिर मैं आपका आ गया था यू ब्लॉक। तो यू ब्लॉक की साइड में गया तो यू ब्लॉक में दोस्तों क्या है कि यू ब्लॉक जाते वक्त एक मतलब ये था कि
जो वहाँ पर ट्रैफिक जो पुलिस वाले हैं उन्होंने काफ़ी गाड़ियाँ रोक रखी थी। तो गाड़ियाँ क्यों रोक रखी थी दोस्तों, रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। रीज़न यही था कि राइडर ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। मुझे खुद एक ड्राइवर ने रोका कि भाई, हाथ देख के उसने मुझे रोका, रोक के मतलब बोला भाई मेरे पास है ना पैसे नहीं है, और मतलब मेरे पुलिस वालों ने रोक लिया, टैक्स वगैरह सब भरा हुआ है, बट मेरे जो पीछे सवारी बैठी थी उसने बेल्ट नहीं लगा रखी थी। तो कह रहा बेल्ट का वो, अब सवारी तो उतर के तुरंत चली गई, ऑनलाइन पेमेंट थी उसकी। तो मैंने कहा यार ऐसे क्यों जाने दिया, उनको रोकता। कह रहा वो तुरंत उतर के चली गई। कहते हैं आप लोग देखो अपना। अब चालान मतलब राइडर की वजह से हो रहा है और राइडर उतर के भाग गया है। तो अब समझ नहीं आ रहा वो ड्राइवर भाई सही बोल रहा है या क्या रीजन था, बट जो भी था मतलब रीजन तो यही था कि सीट बेल्ट दोस्तों अभी भी लगाना जरूरी है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, राइडर से रिक्वेस्ट करो, क्योंकि गुड़गांव आप लोग बहुत से भाई जाते हैं गुड़गांव में। तो ये जो चालान हुआ था आपका, मैं बताऊं उस भाई का कहाँ पर हुआ था। जब हम यहाँ से एम्बियंस से टूवर्ड्स आगे जाते हैं, एक तो साइबर सिटी के लिए लेफ्ट से निकल जाता है रास्ता, एक राइट वाला होता है जो आपका सीधा गोल्फ कोर्स के लिए जाता है। तो जो गोल्फ कोर्स के लिए जाता है वहां से जब आप राइट साइड में देखोगे तो जो यू टर्न बन रहा है, यू टर्न पे ही पुलिस वाले 4-5 खड़े रहते हैं। तो आज कम से कम 5 से 6 गाड़ियां कमर्शियल रुकी हुई थी। अब उनका अलग अलग रीजन है, किसी का टैक्स नहीं भरा होगा, किसी के कुछ प्रॉब्लम होगी। तो जिस भाई ने मेरे को हाथ दिया था उसके पास इशू यही था, उसने बोला सीट बेल्ट का मतलब चालान कर दिया है और 200 रुपये वो मेरे से बोल रहा है यार मैं आपको पेटीएम वगैरह कर देता हूँ, मुझे 200 रुपये दे दो, उनको देने हैं, मेरे पास है नहीं। तो मैंने सोचा यार कोई नहीं, ड्राइवर भाई की ही मदद करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन है जब वो पुलिस वालों के उसमें गाड़ी नहीं तो गाड़ी फिर उसकी सीज कर देगा या कुछ और फाइन काट देगा। जहाँ 100-200 रुपये में छूट के जा रहे हो वहाँ फिर हजारों में बात होने वाली होती है। तो ऐसे भी दोस्तों अगर कोई भी भाई मिले और आपसे अगर मांगता है तो पेटीएम कर रहा है तो करके यार, कैश है तो दे दा के नक्की करो, ठीक है। अब मेरे पास तो मेरे अकाउंट में आ गया, मेरे को क्या दिक्कत थी, उसको 200 रुपये दे दिए मैंने। तो ऐसी कभी भी कोई भी ड्राइवर है किसी भी मुसीबत में हो तो उसकी हेल्प जरूर करना, चाहे किसी की गाड़ी खराब हो या किसी, एक बार पूछ जरूर लेना दोस्तों, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद से उस भाई का काम हो जाएगा और उसका भी दिन मतलब आप भी निकले हो कमाने, वो भी निकला है। तो कल अगर आज वो फंसा है तो कल हम भी फंस सकते हैं। तो ये चीजें आपको नॉलेज में रखनी चाहिए। तो आगे से ध्यान भी रखना है दोस्तों। मैंने तो अपनी तीनों की तीनों बेल्ट मेरी अंदर चली गई थी, दोबारा बाहर निकाली और मैं राइडर से पीछे बैठाते ही भैया लगवा रहा हूँ, मैंने कहा लगाओ भैया बेल्ट, वरना चालान हो जाएगा। तो उसका आप ही जिम्मेदार होगे, मैं नहीं होऊंगा अगर आपने नहीं लगाई। तो दोस्तों आज काम बिल्कुल भी कोई खास नहीं हुआ है, फिर भी जो भी हुआ है वो मतलब बता देता हूँ। पहले तो मैं उद्योग विहार गया, उद्योग विहार से फिर मैंने लोकेशन लगा दी थी यू ब्लॉक से। जो मेरे पास बुकिंग आई थी वो सीधा आ गई थी आपका, तो यू ब्लॉक से दोस्तों मेरे पास बुकिंग आ गई थी रजौरी गार्डन की। रजौरी गार्डन गुरुद्वारे के पास में मेन रोड पे जब हम नारायणा वाला फ्लाईओवर उतरते हैं वहीं पे गुरुद्वारे पे मैंने ड्रॉप किया। तो वो ड्रॉप करने के बाद फिर मैंने कर दिया था डिवाइस बंद, क्योंकि आवाज़ बहुत गंदी आ रही थी, गड्ढों में गाड़ी जा रही थी, कट कट कर। मैंने कहा यार कोई कंप्लेंट कर देगा, उससे पहले गाड़ी ठीक करा ली जाए। तो वहां से मैंने मारा लेफ्ट मार के मैं पैसिफिक मॉल की तरफ चला गया। पैसिफिक मॉल से अगली बत्ती पे जो लेफ्ट साइड में ही थाना है, थाने के पास में ही काफी दुकानें थी। तो वहां पर मिल गया एक बहुत ही अच्छा मैकेनिक। ये लगा लीजिए कुछ बंदे होते हैं जो मतलब जो काम है उसी की चीज बताते हैं, और कुछ होते हैं कि छोटी सी चीज का भी इतना बड़ा चीज बता देते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आज का एक्सपीरियंस, 2-3 मिस्त्रियों ने देखा, कोई ढंग से बता नहीं पाया। तो उस बंदे को जो मैं गया पैसे उसको मैंने बताया भाई ये प्रॉब्लम हुई थी, और उसने तुरंत देखते ही बता दिया भैया इसकी रोड में मतलब वो जो रोड है उसमें टच हो रही है गाड़ी। तो उसमें क्या है कि वो अपने औजार लाया, उसमें पेचकस देखा तो कह रहा एक छोटा सा पत्थर इसमें फंस गया था और थोड़ी सी रोड जो है वो मुड़ गई थी। तो उसको उसने ठीक किया, ठीक करके कहता अब आप इस पे चढ़ के देख लो, कैसे करके देख लो। कहता है आपके सामने मैंने फुल प्रेस करके मतलब पीछे से हिलाया, गाड़ी कुछ भी घटे में नहीं आई। तो मतलब सिर्फ 5 मिनट का काम था, और कहते हैं ना खोदा बाहर निकली चुईया, वही हिसाब था कि मतलब कोई आपका
चिमटे में प्रॉब्लम बता रहा है, कोई सॉकर्स की स्प्रिंग में बता रहा है, कोई किसी में बता रहा है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं होती तो आपका उल्लू बना दिया जाता है दोस्तों। कुछ मैकेनिक होते हैं और कुछ इतने बढ़िया होते हैं जो काम होता है उसी चीज में बात करते हैं और उसी में ही। उसने 5 मिनट लिए और 5 मिनट में उसने 100 रुपये लिए मेरे से। मैंने खुशी खुशी दिए। मैंने कहा यार तो 100 रुपये कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा क्या है कि पूरा दिन वैसे ही आधा दिन तो खराब हो चुका था। मैंने कहा आधा दिन जो बचा है मैं रिकवर करूंगा, तो वो चीज़ खराब होने से तूने बचा दी भाई, बहुत बहुत तेरा धन्यवाद। और मैंने उसका नंबर भी लिया। मैंने कहा इन फ्यूचर कभी काम पड़ेगा तो डेफिनेटली याद किया जाएगा। तो दोस्तों वहां से पैसिफिक मॉल से फिर मैंने दोबारा उबर ऑन करी। उबर में मेरे पास दोबारा गुड़गांव की साइबर सिटी की बुकिंग दे दी। तो दोबारा जाने में नुकसान तो होता है, नुकसान यही होता है कि आपको स्टेट टैक्स नहीं मिलता, पर फिर भी काम करना था तो मैंने दोबारा साइबर सिटी गया और वहीं पे साइबर ऐप पे जाना था। मैंने साइबर सिटी पे ही उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करके मैं अंदर चला गया। अंदर जाते ही मैंने मतलब बुकिंग आ रही थी, 4 बज गए थे, तो लोकल आ रही थी वहीं पे। मैंने लोकल उठाई नहीं, मैंने डाल दी लोकेशन सीधा गाजियाबाद की। तो मेरे पास आ गई ओखला की, वहीं पे बिल्डिंग नंबर 10C से। तो हॉली फैमिली हॉस्पिटल की बुकिंग थी, वहाँ से फटाफट उनको वहाँ पर ड्रॉप किया। वहाँ से फिर मेरे पास आ गई IPX स्टेशन पड़पड़गंज ड्रॉप किया। पड़पड़गंज से फिर मेरे पास सीधा आ गई यहाँ की नेहरू प्लेस की। तो नेहरू प्लेस से फिर यहाँ की मिल गई महावीर इनक्लेव की। तो आज दोस्तों बस ज़्यादा राइडें करी नहीं है और टाइम भी जा रहा हो रहा था। मैंने कहा फिर नेक्स्ट डे में देखेंगे, सुबह जल्दी निकलेंगे, कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का जो काम है वो मैं आपको बता देता हूँ आज का काम कितना हुआ है। और कोई खास काम नहीं है, जितना भी हुआ आपके साथ शेयर जरूर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1616 रुपये का मेरा काम है, जिसमें से मेरे को आपका 2 तो आपका MCD टोल मिला है और 1 मिला है आपका हरियाणा का स्टेट टैक्स। तो 1616 प्लस 300 रुपये, 1900 रुपये का काम है। तो 1900 रुपये में जो टोल है उसको हम हटा देते हैं, टोल को, क्योंकि अर्निंग में काउंट नहीं करते, तो टोल को हम हटा देते हैं। और CNG दोस्तों जो मेरी लगी है, सुबह 618 रुपये की CNG डलवाई थी, तो तकरीबन 600 की मेरी खर्च भी हो गई है। तो 1600 रुपये में से 600 रुपये हम CNG के हटा लेंगे, बचेंगे 1200 रुपये। 1200 रुपये में से हम 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, ये सब सारी चीजें इसमें काउंट करेंगे। तो 200 रुपये उसको भी हम निकाल देंगे, तो बचेंगे आज के 1000 रुपये नेट। तो दोस्तों आज की अर्निंग है नेट 1000 रुपये की। 12 बजे निकला था और रात के 9 बज रहे हैं, तो काम कुछ हुआ नहीं है। हालांकि सुबह निकलना था, टाइम ये लगा लीजिए आधा दिन आज का पूरा खराब हुआ है, पर नेक्स्ट डे नहीं खराब हो, इसलिए चीज आज ही ठीक करवा ली। तो दोस्तों आप भी केयरफुल होके चलिए। जब भी कोई काम गाड़ी का आपको काम कराना है तो उसके बारे में 10 जनों से पूछो क्या चीज है। नए हो इस लाइन में तो भी आप ये सोच लो, एक ही बंदे के पास जाके गाड़ी मत दिखाया करो। कोई जैसे कोई आपका एक्सपीरियंस जानने वाला मिस्त्री हो तभी उसी से काम कराओ, वो बेटर है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आप वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत गलत बात है आपकी। तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, जिससे क्या है कि मेरी सबसे पहले जो भी अपडेट वाली वीडियो होगी आपके पास पहुंचेगी और सबसे फर्स्ट व्यूज आप ही का मेरे पास मतलब मिलेगा। आप ही देखोगे मेरी वीडियो को और लाइक भी करोगे और कमेंट्स भी करोगे। तो दोस्तों अपना प्यार आपने यूट्यूब पे भी दिया है। यूट्यूब में मेरे कल कंप्लीट हो गए थे 6000 सब्सक्राइबर और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है वो बढ़ती जा रही है। तो आप मैंने फेसबुक पेज पे भी चालू किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पेज पर भी थोड़ा सा प्यार बनाइए, ठीक है। 1 सेकंड और जी क्या हाल है? अरे दे अरे नहीं मैं वो बना रहा था अपनी वीडियो यूट्यूब वाली। और सब बढ़िया बढ़िया। मतलब तुम्हें जैसे चढ़ गया वीडियो है? हाँ तुम देखते नहीं है यार, हमारा चैनल है और सब बढ़िया भैया, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा मिर्च कम रखी ना इसमें? अच्छा चलिए ठीक, ओके भाई, थैंक यू। तो दोस्तों ये एक भाई है राजापुरी में, तो इनके बर्गर्स, चाउमीन्स, फिंगर्स वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। तो बेटी की डिमांड थी, कुछ खाना था तो उसके लिए लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था आपका फेसबुक पेज पे भी मैंने लिंक दिया हुआ है आपको, उसको भी फॉलो करिए और उस पर भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर करोगे उन भाइयों के पास पहुंच जाएगी वीडियोस जो ओला ओवर के बारे में जानना चाहते हैं। एक्चुअल में ओला ओवर में कितना काम हो रहा है, वैगनर गाड़ी लेने में फायदा है, डिजायर लें
या अर्टिगा ले, पुरानी गाड़ी लेकर चलाए, या नए बंदे इसमें आने की सोच रहे हैं तो उनके लिए कैसा है ओला उबर का बिजनेस। तो सारी की सारी वीडियो मैंने इसके बारे में बनाई हुई है। जिस भाई को जो वीडियो देखनी है आप वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक वाइज लगी हुई है, चेकआउट करिए जल्दी से। और आपको अगर मेरे से कुछ भी बात करनी है, कुछ सवाल है पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैंने अपना ग्रुप का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए। वहाँ 350 से ऊपर के ड्राइवर भाई जुड़े हुए हैं और कोई ना कोई आपका मतलब अगर मैं रिप्लाई नहीं करता, मैं क्योंकि रिप्लाई थोड़ा सा लेट इसलिए कर देता हूँ दोस्तों, मैं भी गाड़ी चला रहा होता हूँ और मेरे पास व्हाट्सएप कॉलिंग भी आती है, तो जब टाइम होता है तो मैं डेफिनेटली उठाता हूँ, बट अदरवाइज नहीं उठा पाता। क्योंकि आपको भी पता है राइडर, अभी एक परसों की ही वीडियो में बताया था मैंने कि मतलब राइडर ने कंप्लेंट कर दी थी मेरी, फ़ोन पे घर से फ़ोन आ गया था। तो इस वजह से क्या है कि अब थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये आपकी रोजी है। अब इससे अगर आपकी कंप्लेंट आ रही है तो आने वाले टाइम में फिर उबर आपकी आईडी भी बंद कर दे, कुछ कर दे, तो इससे बढ़िया ये आप अपने तरफ से थोड़ा सा फ़ोन को कम यूज़ करो, वो बेटर है। तो चलिए दोस्तों, बातें तो होती रहेगी, मैं भी पहुँचने वाला हूँ घर के पास और आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। आज की अर्निंग 1000 रुपये रुकी है, कोई दिक्कत नहीं, कल ट्राई करेंगे। तो आज मतलब मेरी किस्मत में 1000 रुपये लिखे थे तो 1000 लेकर जा रहा हूँ, आपकी किस्मत में अच्छे लिखे होंगे तो अच्छे मिलेंगे। तो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी मेहनत पे। जितनी आप मेहनत करोगे उतने आपका काम होगा, जितना आप कम काम करोगे उतनी आपकी काम अर्निंग होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड कर लेते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।